हेलो दोस्तों। चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताओं के बारे में, जिसमें अकबर की जो चित्रकला थी उसकी प्रमुख विशेषता थी ईरानी प्रभाव के चलते अकबरकालीन जो चित्रकार थे उन्होंने चमकदार रंगों का प्रयोग किया, जिनमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी आदि रंगों का प्रयोग अधिक किया गया था। अकबर काल में अधिकतर चित्र एक चश्म चेहरे में बनाए गए, यानी कि फेस एक साइड का दिखाई देता था। अगली जो विशेषता थी अकबरकालीन चित्रों की, इनके चित्रों में संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ अधिक दिखाई जाती थी। अकबर के काल में लगभग 20,000 से अधिक चित्र बनाए गए थे, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में आज भी क्या है, सुरक्षित है। अगली जो अकबरकालीन चित्रकला की जो विशेषता है उसमें है अकबरकालीन चित्रकला का समुचित जो उल्लेख है। अकबरकालीन चित्रकला का समुचित जो उल्लेख है वो किस में देखने को मिलता है? आईने अकबरी से। यानी आईने अकबरी नामक जो ग्रंथ था उसमें अकबरकालीन चित्रकला की संपूर्ण चित्रों की विशेषताओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें चित्रकार की जो तुल्लिका थी, यानी जिसको क्या कहते थे, कलम कहा गया था। तुल्लिका को क्या कहा जाता था? कलम। और चित्रकार को कलम करतार कहा जाता था। अकबर के काल में पंजाब में मुगलिया कारखाना था, यानी सियालकोट। पंजाब में एक स्थान का नाम था सियालकोट। वहां एक मुगलिया कागज का कारखाना था। इसमें बनने वाले कागज को सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज कहा जाता था। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम लोग सविस्तार देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम देखते हैं मीर सैयद अली। अकबरकालीन जो प्रमुख चित्रकार है उनमें पहला चित्रकार है मीर सैयद अली, सेकंड है ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, थर्ड है दसवंत और फोर्थ है बसावन। तो फर्स्ट जो चित्रकार है मीर सैयद अली, ये कहाँ का निवासी था, इसने कौन से ग्रंथों की रचना की, कौन कौन से चित्र बनाए, उन सब के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो यह एक ईरानी चित्रकार था, यानी मीर सैयद अली कैसा चित्रकार था? ईरानी चित्रकार था, जो यहाँ की सफवी शैली का चित्रकार था। यानी ईरान की एक शैली थी जिसका नाम था सफवी शैली, वहां का ये चित्रकार था। इनके पिता का नाम, मीर सैयद अली के पिता का नाम मंसूर था। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? मंसूर, जो स्वयं चित्रकार थे। यह चित्रकार अपना उपनाम जुदाई लिखता था। यानी मीर सैयद अली अपना उपनाम क्या लिखता था? जुदाई। पूछा जा सकता है मीर सैयद अली अपना उपनाम क्या लिखता था? जुदाई। अमीर हमजा नामक ग्रंथ के चित्र इनकी देख रेख में बने। अमीर हमजा नामक जो ग्रंथ था उनके चित्र किनकी देख रेख में बने? मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली की देख रेख में कौन से ग्रंथ के चित्र बनाए गए? अमीर हमजा नामक ग्रंथ के चित्र। यूं भी पूछा जा सकता है कि अमीर हमजा नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल में। और पूर्ण किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में। मीर सैयद अली के द्वारा बनाए गए जो प्रमुख चित्र हैं उनमें लैला मजनू है, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र आदि प्रमुख चित्र हैं। मीर सैयद अली के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों के अगर नाम पूछे तो आप बता सकते हैं। 2000 जो 18-19 की जो वार्षिक एग्जाम थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मीर सैयद अली द्वारा बनाए गए किसी एक चित्र का नाम बताइए। तो लैला मजनू या मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र, तीनों में से किसी एक का नाम अपने को लिखना था। इसके बाद में जो अगला चित्रकार है ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। ये भी एक ईरानी चित्रकार था और ये सिराज का रहने वाला था। यानी कि ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी कैसा चित्रकार था? ईरानी चित्रकार था। ये कहाँ का रहने वाला था? सिराज का रहने वाला था। इनकी श्रेष्ठ चित्रकारी होने के कारण इसे श्रीकलम की उपाधि दी गई थी। यानी कि इनकी जो चित्रकला में जो अधिक रुचि होने के कारण इनकी जो
कार्यशैली थी वो काफी श्रेष्ठ थी। इसी के बदौलत इनको कौन सी उपाधि दी गई? श्री कलम। श्री कलम की उपाधि से कौन से चित्रकार को सम्मानित किया गया? ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी को। इन्होंने हुमायूं और अकबर की चित्रशाला का प्रमुख व प्रिय कलाकार था। यानी कि जो ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी है ये हुमायूं और अकबर की चित्र जो शाला थी जहां चित्रकारी किया जाता था उसका प्रमुख और प्रिय चित्रकार था। इनके शिष्य भी श्रेष्ठ चित्रकार हुए। ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी के जो प्रमुख शिष्य थे या जो इनके जो शिष्य थे इनसे जिन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की वो भी श्रेष्ठ कलाकार बने। इसके बाद में जो अगला जो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार है जिसका नाम है दसवंत। दसवंत एक हिंदू चित्रकार था। कैसा चित्रकार था? हिंदू चित्रकार था। यह एक अकबरकालीन हिंदू चित्रकार था। इन्होंने चित्रकारी अब्दुस्मद से सीखी थी। यानी अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था ना इनके जो चित्रकार थे वो भी काफी श्रेष्ठ थे, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। तो यानी ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी से दसवंत ने क्या सीखी थी? चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दर्शन को अंकित किया। मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन है। मुगल कला में भारतीयता का भाव कौन से कलाकार की देन थी? यानी कि मुगल कला में भारतीयता का भाव दिखने वाले जो चित्र बनाए गए वो कौन से कलाकार ने बनाए थे? दसवंत ने, जो एक हिंदू चित्रकार था। इसके बाद में जो अगला चित्रकार है अकबरकालीन वो है बसावन। अगला जो चित्रकार है वो कौन है? बसावन। यह भी एक अकबरकालीन हिंदू चित्रकार था। कौन? बसावन और दसवंत। दो चित्रकार कैसे थे अकबर के काल में? हिंदू चित्रकार थे। दो कैसे थे? ईरानी चित्रकार थे। तो अगला जो चित्रकार है ये बसावन, ये भी क्या था? एक हिंदू चित्रकार था। ये कलाकार पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं को, यानी जो मुखाकृति होती है, चेहरा जो होता है उसकी जो विशेषताएं होती है उनका अंकन करने में, रंगों के मिश्रण तैयार करने आदि में श्रेष्ठ था। पूछा जा सकता है अकबरकालीन जो हिंदू चित्रकार था या तो मुखाकृति बनाने में या रंगों के मिश्रण तैयार करने में या पृष्ठभूमि तैयार करने में निपुण चित्रकार कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा बसावन। दरबारी नामा या अकबरनामा आदि कथाओं पर चित्रणकारी भी किया। किसने? बसावन। यानी दरबारी नामा, अकबरनामा आदि कथा जो ग्रंथ थे उनका चित्रण भी किसने किया? बसावन ने। इसके बाद मुगल कालीन जो कला है उसका जो अगला शासक है जिसके शासनकाल को मुगल कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है उसका नाम है जहांगीर। तो अब हम बात करेंगे जहांगीर कालीन मुगल कला की। यानी कि 1605 में, कब? 1605 में दिल्ली के सिंहासन पर जहांगीर ने अपना राज्य अभिषेक किया या शासन की बागडोर संभाली। कब? पूछा जा सकता है जहांगीर दिल्ली के सिंहासन की बागडोर कब संभाली? तो उसका आंसर होगा 1605 में। जहांगीर एक विद्वान, सहृदय व कला प्रेमी शासक था। जहांगीर कैसा शासक था? विद्वान, सहृदय और कला प्रेमी शासक था। इनकी कला, किनकी? जहांगीरकालीन कला छाया प्रकाश की अधिकता के कारण परिवर्तित हुई। पहले अकबरकालीन कला का अनुसरण था। यानी प्रारंभ में जहांगीरकालीन कला में प्रारंभ में को किसके शासक या किस शासक के कला का अनुसरण किया गया था या कौन से शासक की कला का अनुसरण किया गया था? तो अकबरकालीन कला का अनुसरण कौन से शासक के शासनकाल में किया गया? जहांगीर के शासनकाल में। अक्का रिजा नामक ईरानी चित्रकार जहांगीर की चित्रकला का या चित्रकला जो चित्रशाला थी उसका प्रमुख चित्रकार था। अक्का रिजा नामक जो ईरानी चित्रकार था वो जहांगीर की चित्रकला का या चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार था। अक्का रिजा की शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी। यानी ऐसा कौन सा चित्रकार था ऐसा कौन सा ईरानी चित्रकार था जिसकी शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी? तो उसका नाम होगा अक्का रिजा।
इनका पुत्र, किनका? अक्कारिजा का। इनका पुत्र अबुल हसन, जो जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था। अबुल हसन किसका बेटा था? अक्कारिजा का। अक्कारिजा जो था वो जहांगीर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। उसका जो बेटा था जिसका नाम था अबुल हसन, वो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर कालीन चित्रकार अध्ययन के लिए, यानी जहांगीर अपने चित्रकारों को अध्ययन के लिए, यानी जहांगीर अपने चित्रकारों को अध्ययन के लिए या कला की शिक्षा दिलाने के लिए विदेशों में भी भेजा करता था। जहांगीर अपने चित्रकारों को शिक्षा दिलाने के लिए यानी बाहर भी भेजता था, विदेशों में भी शिक्षा के लिए भेजा करता था। बिसनदास ने, यानी उनमें से एक उदाहरण है बिसनदास। बिसनदास ने ईरान में प्रशिक्षण लिया था, यानी जहांगीर ने बिसनदास नामक जो चित्रकार था उसको प्रशिक्षण के लिए ईरान भेजा। ईरान के शाह के लिए इन्होंने कई वर्षों तक चित्रण कार्य किया। यानी जो जहांगीर के द्वारा भेजा गया जो चित्रकार था जिसका नाम था बिसनदास, ईरान में शिक्षा के लिए गया था, लेकिन वहां का जो बादशाह था, जो सम्राट था, उसके लिए बिसनदास ने कई वर्षों तक चित्रण कार्य किया, यानी चित्रकला के रूप में या चित्र बनाए। तो वहां बिसनदास ने, यानी कि ईरान में बिसनदास ने ईरान के शाह के लिए कौन सा ऐसा प्रसिद्ध चित्र बनाया था जो आज भी लोगों में प्रचलित है या लोग उसके बारे में जानते हैं। बिसनदास के द्वारा ईरान में बनाया गया जो चित्र था वो था शेख फूल सूफी संत। कौन सा चित्र था? शेख फूल सूफी संत। पूछा जा सकता है शेख फूल सूफी संत नामक चित्र किसने बनाया? तो उत्तर होगा बिसनदास ने। कब बनाया? ईरान यात्रा के दौरान। आपको ऐसा लिखना है, ईरान यात्रा के दौरान, जब वो अध्ययन के लिए गए थे ना ईरान, तभी ये चित्र बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मुख्य जो बात है कि मुगल कला का स्वर्ण काल या सर्वश्रेष्ठ काल कौन से शासक के समय को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। यानी मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ काल या स्वर्ण काल, सोने के समान काल, कौन से शासक के शासनकाल को माना गया है? जहांगीर के शासन काल को। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार। यानी अभी हमने जहांगीर कालीन मुगल कला के बारे में देखा, इसके जो कुछ चित्रकार थे उनके बारे में देखा। अब देखते हैं कि संपूर्ण जो चित्रकार यानी इनके सानिध्य में कौन कौन से चित्रकार कार्य करते थे। तो जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों में मनोहर, उस्ताद मंसूर। उस्ताद जो मंसूर था ये पक्षी चित्रण में बेजोड़ चित्रकार था। बेजोड़ का मतलब होता है इनके समान कोई दूसरा नहीं था, इतने सुंदर पक्षियों का चित्रण करते थे। कौन? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ने एक विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र भी बनाया था। अक्कारिजा जो जहांगीर का, पहले इसका वर्णन हो चुका है कि जहांगीर का जो प्रधान या प्रमुख चित्रकार था। हसन यानी अबुल हसन जो अक्कारिजा का बेटा था, जो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। बिसनदास जो ईरान यात्रा में प्रशिक्षण लेके ईरान के बादशाह के लिए शेख फूल सूफी संत नामक चित्र का निर्माण किया था। गोवर्धन आदि समय के प्रमुख चित्रकार थे। कौन से समय के? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर कालीन चित्रों के विषय यानी जहांगीर कालीन जो चित्र बनाए गए उनके प्रमुख विषय कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला में प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ है। यानी जहांगीर कालीन चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो प्रकृति को रखा गया है। इसके अलावा इनके काल में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयों पर अधिक चित्र बनाए गए। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में सामाजिक, समाज से संबंधित, धार्मिक और राजनीतिक विषयों के ऊपर चित्रण कार्य अधिक किया गया। दरबारी विषयों का चित्रण शालीनता के साथ हुआ है। यानी कि दरबारियों का भी चित्रण किया गया है। दरबार में जो चित्र बनाए गए उनका भी चित्रण
यहाँ बहुलता से देखने को मिलता है, लेकिन वो पूरा शालीनता के साथ दिखाया गया है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया है, यानी चित्रों को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए उनमें संपूर्णता या कलाकार के द्वारा अपने जितने भी मनोभाव थे वो पूरे लगाए गए हैं उसमें। इनके चित्रों में राजसी जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का भी सुंदर चित्रण हुआ है। इसके बाद में देखते हैं जहांगीर कालीन कला की विशेषताएं। धन्यवाद।